हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अब तक हमने इस पर 2 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। जीएस के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में जन आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने देखा था। आज उसी के आगे से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, यानी कि मुंडा विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ। साथियों, मुंडाओं ने जो विद्रोह खड़ा किया तो ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1895। तो मुंडा क्या थे? ये आदिवासियों का एक विद्रोह था जो कि 1895 से सन 1900 के बीच में हुआ था। अगर बात की जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था तो बिरसा मुंडा। ये भी आपको पता होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है, बिरसा मुंडा। तो साथियों, आदिवासियों का विद्रोह था, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। और देखिए कारण क्या था विद्रोह का? मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। सामूहिक समझ रहे हैं आप लोग? कई लोग मिलकर एक साथ खेती करते थे, लेकिन जो जागीरदार, ठेकेदार और बनियों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला किया, ये एक बड़ा कारण माना जाता है उनके विद्रोह करने का। नेक्स्ट है, हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? ये अलग है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 21 के दौरान। 1820 से 21 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? साथियों, तो बिरसा मुंडा के अगर गुरु की बात की जाए तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी जनजाति थी जो कि मानव बलि प्रथा पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। वो कौन सी जनजाति? वो थी खोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, खोंड जनजाति अगर बात की जाए तो द्रविड़ियन प्रजाति की जनजाति है। ये लोग काफी सीधे साधे होते हैं और इनमें क्या था, शुरुआत के दिनों में मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। ये लोग जो है जब अपने देवी देवताओं को खुश करना होता था तो मानव की बलि देते थे। इसे मारिया कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? मारिया कहा जाता था। और अंग्रेजों ने इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया, जिसके कारण इन्होंने अंग्रेजों के ही विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। लेकिन विद्रोह के बाद भी अंग्रेजों के प्रयास के फलस्वरूप ये कुप्रथा समाप्त हो सकी। ये अंग्रेजों के द्वारा एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। साथियों तो ध्यान दीजिएगा, जनजाति का नाम आपको पता होना चाहिए, खोंड जनजाति। तो ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। जन आंदोलन संबंधी जितने प्रश्न थे हमने आपको करा दिया। अब नया चैप्टर आपके सामने दिख रहा है, वो है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में भी चलिए कुछ प्रश्न है हम देखते चलेंगे। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? सही जवाब होगा अल्ताफ हुसैन हाली। ऑप्शन नंबर सी। तो देवबंद स्कूल से ये जुड़े नहीं थे। देवबंद स्कूल की स्थापना की अगर बात की जाए तो मोहम्मद कासिम ननौतवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है बनारस, जिसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो आप लोग बीएचयू देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो इसे शुरू करने का यानी निर्माण कराने का कार्य पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? ये अच्छा प्रश्न है। तो जो इस समय हम लोग देखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल तमाम चल रहे हैं देश में, ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो ये जो इंग्लिश मीडियम है यानी अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम सबसे पहले किसने बनाया था? तो वो था लॉर्ड मैकाले 1835 में। कब? 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया, तो विकल्पों में से कोई भी नहीं था साथियों, ये स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, जानते रहिएगा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। आगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो डी.के. कर्वे ने की थी। किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, डी.के. कर्वे ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था, तो राधा कृष्णन आयोग। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा संबंधी सुधार आयोग था वो था राधा कृष्णन आयोग। आइए आपके सामने दिख रहा है यहाँ व्याख्या में, एक वर्धा शिक्षा आयोग आया 1937, लेकिन उस समय देश आजाद नहीं था। आजादी के बाद पहला आयोग आता है राधा कृष्णन आयोग 1948-49, यानी आजादी के ठीक एक साल बाद ही यह आयोग लाया गया। फिर आता है कोठारी आयोग 1964 में। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी गठन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, लॉर्ड मैकाले ने। पाश्चात्य संस्कृति से आप समझ सकते हैं अंग्रेजी भाषा को शुरू करने का श्रेय उसी को जाता है, तो वही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, साथियों 15 अगस्त 1906 में हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था, तो मैकाले का कथन था, टीवी मैकाले का ये कथन था, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। आगे है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने किया साथियों, लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, तो ज्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़े थोड़े प्रश्न थे और आपका पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो गया। इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाए। जो प्रश्न नए हैं, जो आपको नहीं पता है, उन्हें आप नोट डाउन करके याद भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अब अगला चैप्टर है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास, इसको भी देख लेते हैं। समाचार पत्र से भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो एक पत्रिका है अल हिलाल। क्या नाम है साथियों, अल हिलाल एक पत्रिका है, और ये जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा संपादित इसे किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी समाचार पत्र प्रारंभ करता थे बाल गंगाधर तिलक। अब मराठा की बात की जाए तो अंग्रेजी में था, और केसरी जो था वो मराठी में प्रकाशित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक का ही एक बड़ा ही फेमस साथियों कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आगे है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है साथियों, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन वंदे मातरम जो शब्द है ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ। कौन सा, आनंद मठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस गीत के रचनाकार थे, और ये आनंद मठ से लिया है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, आर्य समाज से संबंधित है। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो साथियों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। कौन सी है, इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न क्या है, 1873 में सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ज्योतिराव फूले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये किसने कहा, ये B.A. स्मिथ ने कहा था, कि उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर ही एक सुधारात्मक आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्म कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक पुस्तक है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था, शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब है। तो साथियों हमने इस चैप्टर के प्रश्न संख्या 9 तक आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया, और कुल मिला के आप देख सकते हैं कुल 3 चैप्टर के प्रश्नों को आज के इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट
किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे भी कुछ प्रश्न बचे हैं और कई चैप्टर है, अभी आपको बहुत सारे चैप्टर का प्रैक्टिस करना है, तो वो सभी प्रैक्टिस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।